आप सुन रहे हैं विविध भारती। प्रस्तुत है गीतों भरी कहानी। इसमें आज आप सुनेंगे अनुपम घोष की लिखी कहानी, उन्हीं के स्वर में शर्मा टी हाउस। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। आज या तख्त या दौलत हो ज़माने भर की, कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है, कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। जीवन में कुछ स्थान, कुछ जगह, कई अनुभवों और अनगिनत यादों की तस्वीरें छोड़ जाती हैं। ऐसे ही एक स्थान के कुछ बेहद अनमोल क्षणों से आज आपका परिचय कराने का प्रयास करूंगा। वैसे आपको बता दूं कि जिस जगह के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको याद कर आज भी मेरे अंतर मन में कहीं कुछ छूट सा जाता है, कुछ मीठा सा, कुछ। छोड़िए, मेरे अंतर मन की बात छोड़िए, आपको सैर करवाते हैं उस जगह की जो मेरे जीवन का अब एक अभिन्न अंग बन चुका है। शायद इतने सीधे तरीके से बात ठीक से आप तक ना पहुंच पाए, इसलिए सब कुछ ठीक ठीक बताने के लिए चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं उस समय में जब मैं जवान हुआ करता था। 70 का दशक तब लगभग समाप्ति की ओर बढ़ चला था। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहा था। इसी में मेरी मुलाकात गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में मीनाक्षी से हुई थी। वहां शाम को 4 बजे तक पढ़ने के बाद मैं और मीनाक्षी घंटा घर बाजार के शर्मा टी हाउस में चाय पीने जाते थे। ये उन दिनों हमारे शहर के नौजवानों की एक फेवरेट जॉइंट हुआ करती थी। हम दोनों ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ये बात और है कि हम दोनों में से किसी ने भी इस बारे में कभी कोई बात नहीं की थी। वैसे भी लाइब्रेरी में बात करने को मिलता ही कहां था, इसलिए हम दोनों उस बहाने की तलाश में जुट गए जिससे हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने और बिना विघ्न बात करने को मिल जाए। तभी हमें अपने सहपाठियों से शर्मा टी हाउस के बारे में पता चला था। वहां ना सिर्फ बैठकर चाय पीने को मिलती थी, बल्कि आप एक्स्ट्रा 25 पैसे प्रति गाने के हिसाब से देकर अपनी पसंद का फिल्मी गाना भी सुन सकते थे। किसी भी जवां दिल को और क्या चाहिए, अपने महबूब का साथ और बैकग्राउंड में बजता हुआ प्यार भरा गीत। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्हीं को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
मुझे तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से। प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई, पूछ लो हमारी आह से। आसमां छू लिया रे, प्यार का राज सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। हंसी उतार पे हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले। आज मेरे संग तू, गूंजे दिल की आरज़ू, तुझसे मेरी आंख जब मिले। जाने क्या कर दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। अब तो हम लोग आए दिन शर्मा टी हाउस जाने लगे थे। वो जमाना ऐसा था कि अकेली लड़की के साथ आप कहीं रोज रोज जाकर बैठ नहीं सकते थे। जिनके जीवन में लड़की से दोस्ती का सुख नहीं लिखा था, ऐसे लड़कों से हम जैसे भाग्यवानों का यह आनंद देखा नहीं जाता था। और वो ऐसे मौके की तलाश में जुटे रहते थे कि कैसे उन्हें कोई बहाना मिले और वो हम भाग्य के धनी लोगों को जम के पीट सके, जिससे उनकी कोई महिला मित्र न होने का भार उनके मन में कुछ कम हो जाए। आपको पीटने के लिए बहानों की कोई कमी तो होती नहीं थी। कभी आपसे जानबूझकर टकरा जाएं और जब तक आप सफाई दें आपको कस के कचर दिया जाए, तो कभी आप अपने मित्र के साथ बैठे हैं और वो अपने जैसे कन्या मित्र विहीन शोहदों के साथ बैठे आपको दूर से ही घूरते रहते हैं, और कहीं आपने भूल से भी उन्हें दो एक बार देख भर लिया तो रेडीमेड बहाना उन्हें अपने आप ही मिल जाएगा। वहीं आपकी दोस्त के सामने आपकी धुलाई कर आपको अपनी नजरों में इतना गिरा देंगे कि फिर आप अपनी कन्या मित्र के साथ दोबारा कहीं दिखना भी नहीं चाहेंगे। ऐसे शोहदे मुझे ठूंठ की तरह तने खड़े ऐसे पेड़ नजर आते हैं जिनकी किसी भी डाल पर कोई भी परिंदा कभी नहीं बैठता। सच पूछिए तो कई बार मुझे इन जैसों पर तरस भी आता है। ये अगर अपनी सोच को थोड़ा सा बदल दे, अपने व्यवहार में जरा सा शालीन परिवर्तन ले आएं, तो क्या पता इनकी शाख में भी कोई प्रेयसी आकर प्रेम धुन गुनगुना उठे। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। ये किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। शाख पर
और जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी, हंस के बोली आइए। यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, जब ऐसे ठूंठ लड़कों के जीवन में मधुर संगीत गूंजेगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल तो हमारे सामने ऐसी स्थिति ना आ जाए जिससे मेरे मन का संगीत विरह में बदल जाए, इसके लिए मैं जुगत भिड़ाने में लगा हुआ था। तभी मीनाक्षी और मैंने मिलकर एक ऐसा इंतजाम किया जिससे भविष्य में घटित होने वाली किसी भी दुर्घटना से हम बच सके। हमने 5-6 लड़के लड़कियों का एक छोटा सा ग्रुप सा बना लिया, जिससे हम लोग वहां बिना किसी खास रोक टोक के चाय नान खटाई के साथ आपस में कुछ देर बात कर सके, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। मजे की बात देखिए कि हमारे ऐसे ग्रुप बनाने के कुछ दिनों के बाद ही उन शोधों का जमावड़ा धीरे धीरे शर्मा टी हाउस से गायब हो गया। मुझे नहीं पता कि मीनाक्षी को मेरे साथ देखकर वो लड़के वाकई मुझसे जलते थे और मुझे सच में पीटना चाहते थे, या मेरे मन का व्यर्थ का डर था। किंतु उन लड़कों के अब वहां ना आने से मैंने चैन की सांस ली थी। मैंने किसी से कहा नहीं कभी, लेकिन मुझे मन ही मन लगता था कि ये मेरे सच्चे प्यार की जीत है। मैं मीनाक्षी को हृदय की गहराइयों से चाहता हूं। मेरे मन में कोई कपट या छल नहीं है, इसलिए स्वयं ईश्वर ने मेरे प्रेम पथ के कांटों को हटा दिया था। मरने का इरादा है।
याद है, लाइब्रेरी से शर्मा टी हाउस तक पहुंचते पहुंचते अक्सर मीनाक्षी अपनी चोटी खोल दिया करती थी। उसके घने काले लंबे बाल खुलते ही मीनाक्षी का रूप बदल जाता था। सुंदर तो मीनाक्षी हमेशा से ही थी, लेकिन खुले बालों में उसके रूप का आकर्षण इतना बढ़ जाता कि अधिकांशतः मैं संज्ञा शून्य होकर उसे तकता रहता। लाइब्रेरी में शांति की मूर्ति बनी मीनाक्षी शर्मा टी हाउस की टेबल पर पहुंचते ही सावन में बहती जमुना जी की तरह धारा प्रवाह बोलती जाती। उसके अंतर मन में अब तक दबी अनगिनत बातें जल प्रवाह की तरह पूरे वेग से बहने लगती और मैं उसे एकटक निहारते हुए उसकी प्रेम धारा में डूबता चला जाता। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं। शर्मा टी हाउस में समय बिताने के बाद मैं मीनाक्षी को उसके घर छोड़ने जाता था। जाते समय हम दोनों को नितांत अकेले में कुछ देर का साथ और मिल जाता था। बस इतनी ही देर में ही हम दोनों कुछ कहकर, कुछ चुप रहकर बहुत कुछ कह जाते थे। वैसे हम दोनों में मैं कम ही बात कर पाता था। मीनाक्षी ही अधिकांशतः बोलती थी। मैं बस हाँ, सही कह रही हो आदि संक्षिप्त शब्दों से ही इस सुंदर समय का सदुपयोग कर लिया करता था। साथ चलते चलते मैं कनखियों से उसकी ओर देखकर उसकी उन बातों को समझने का भी प्रयास करता था जो उसके दिल में चल रही होती थी। मीनाक्षी की एक और बात मुझे बहुत पसंद थी। वो ना खिलखिला कर हंसती थी और बिना मेरी ओर देखे ही मुझसे बातें किया करती थी। वो जब भी ऐसा करती, मन करता समय यहीं पर रुक जाए। वो इसी तरह हंसती खिलखिलाते बातें करती रहे और मैं उसे यूं ही तकता रहूं, हमेशा हमेशा के लिए। ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में
दिलरुबा का नजारा हो गया। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में। आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में। आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में। यूं तो मैं उसे उसके घर छोड़ने जाता था, किंतु मैंने कभी भी उसे उसके घर के सामने नहीं छोड़ा। उसका मोहल्ला आने से पहले ही गली के मोड़ पर मैं और मीनाक्षी एक दूसरे से विदा ले लेते थे, जिससे मीनाक्षी के परिवार या उसके परिचय का कोई भी हमें साथ में ना देख ले। यह हमारे रिश्ते का सबसे भावुक पल होता था। हम जानते थे कि हम सदा के लिए नहीं बिछड़ रहे, कल फिर मुलाकात होगी, किंतु फिर भी एक दूसरे से दूर होना हम दोनों में से कोई भी नहीं चाहता था। बहुत ही नाजुक स्थिति थी। वहां रुकने में जरा भी हमने देर कर दी तो दोनों का भांडा फूटने का डर दिल की धड़कन बढ़ा देता था। साथ ही एक दूसरे से अब कल तक भेंट न होगी, ये सोचकर दिल कसमसा उठता। कैसे दुनिया की नजरों से छुपकर हम कुछ और लम्हे चुरा लें, कैसे हम यहां कुछ और पल साथ बिता लें। भीषण ऊहापोह में होकर भी हम एक दूसरे की आंखों में डूबकर कुछ देर साथ में और बिता ही देते थे। अक्सर कोई ना कोई राहगीर या प्रकृति की कोई आहट अनजाने ही हमें चेताते हुए वहां से गुजर जाती, और इस तरह ना चाहते हुए दो पंछी अपने अपने घोंसलों की तरफ चल देते। हम एक दूसरे से दूर जरूर जा रहे थे, लेकिन हमने अपने अपने दिल एक दूसरे के पास रोक दिए थे। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं।
अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा न मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ, दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं। आज पूरे 5 दिन हो गए, मीनाक्षी का कहीं कोई पता नहीं। न तो वो कॉलेज ही आ रही थी और न ही लाइब्रेरी। क्या हुआ होगा? क्यों नहीं आ रही मीनाक्षी? हमारा जो छोटा सा ग्रुप बना था उसमें भी किसी को कोई आइडिया नहीं था। पहले 2-1 दिन तो लगा कि हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो गई हो, आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके कॉलेज जाकर उसके साथ की लड़कियों से पूछताछ की, किसी को कुछ पता ही नहीं था। उसके घर का एड्रेस तक किसी को मालूम नहीं था। बस ये बता रही थी कि धर्मपुरा में कहीं रहती है। बहुत गुस्सा आया मुझे। अरे धर्मपुरा तो मुझे भी मालूम है, बल्कि मैं तो धर्मपुरा की वो गली भी जानता हूं जिसके अंदर जाकर कहीं मीनाक्षी का मकान है। मीनाक्षी की सहपाठिनों से जब मन चाहा जवाब नहीं मिला तो मन में ढेर सारे सवाल कुलबुलाने लगे। इनमें से किसी को भी कुछ पता नहीं था या ये मुझे बताना नहीं चाह रही थी। जो भी हो मुझे पता तो करना ही होगा, चाहे हर घर का दरवाजा खटखटाना पड़े, चाहे उसके घर में हमारे रिश्ते का पता ही क्यों ना चल जाए। मुझे मीनाक्षी की कुशल क्षेम पता करनी ही थी। मन में न जाने क्या घुमड़ रहा था। अपने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मैं चल पड़ा अपनी मीनाक्षी से मिलने धर्मपुरा की ओर। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, तेरे बिन फीका है दिल का जहाँ। छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ।
है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। तेरे बिन चांद की फीकी है चांदनी, मेरे गीतों को छोड़ चली रागिनी। जान तन में है पर मन तो बेजान है, तू थी आवाज बाकी सब सुनसान है। तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहां, छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। मीनाक्षी की गली में आते ही जब मैंने वहां देखा तो घबरा गया। दोनों तरफ लाइन से बने मकानों की ओर देखा तो लगा मानो सभी मकान मुझे एक टक घूर रहे हों। अब जोश जोश में यहां आ तो गया था, लेकिन मकानों की इन कतारों के बीच चलते हुए ऐसा लगा जैसे ये कोई मोहल्ला नहीं, भूल भुलैया हो और मुझे यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता तलाशना चाहिए। सावन का महीना था, ठंडी ठंडी पुरवैया चल रही थी, लेकिन मेरे माथे से पसीना टपक कर मेरे चेहरे पर आ गया था। मैंने किसी घर का दरवाजा खटखटाया और वो वाकई मीनाक्षी का घर निकला। तो मैं मीनाक्षी से मिलना तो चाहता था, उससे यह भी जानना चाहता था कि क्यों वो पिछले 5 दिनों से मुझसे मिलने नहीं आई, क्या हुआ क्या है उसे। लेकिन यह तो जरूरी नहीं कि जिस घर का दरवाजा खटखटाऊं वहां से मीनाक्षी ही निकले। उसके पिताजी भी आ सकते हैं, उसके भाई भी आ सकते हैं। मीनाक्षी ने बताया था उसके दोनों भाई पहलवान हैं और उसके चाचा तो इंडिया चैंपियन रह चुके हैं कुश्ती में। ऐसे में बिना अंजाम की परवाह किए किसी घर का दरवाजा खटखटाना जानबूझकर बरैया के छत्ते पर पत्थर मारने जैसा होगा। ऐसा आंकलन कर मैं जैसे ही पलटने को हुआ कि मेरी नजर एक मकान की खिड़की पर गई। वहां टंगे पर्दे के पीछे थोड़ी हलचल सी हुई। मेरे मन में आवाज गूंजी, मीनाक्षी, अपने रुख पर निगाह करने दो, खूबसूरत गुनाह करने दो। रुख से पर्दा हटाओ जान हया, आज दिल को तबाह करने दो। रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर। जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। वो मरमरी से हाथ, वो महका हुआ बदन, वो मरमरी से हाथ, वो महका हुआ बदन, टकराया मेरे दिल से मोहब्बत का एक चमन। मेरे भी दिल का फूल खिला दो मेरे हुजूर। रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर। जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर।
हुस्नो जमाल आपका शीशे में देख कर, हुस्नो जमाल आपका शीशे में देख कर मदहोश हो चुका हूँ मैं जलवों की राह पर। गर हो सके तो होश में ला दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। सफर मिले हो मुझे इस हयात में, तुम हम सफर मिले हो मुझे इस हयात में। मिल जाए जैसे चांद कोई सुनी रात में, जाओगे तुम कहाँ ये बता दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। अभी 1 मिनट पहले मीनाक्षी के पिता, उसके 2 पहलवान भाई और कुश्ती चैंपियन चाचा से न टकराने के ख्याल से यहां से 9-2-11 होने जा रहे मेरे मन में इस मुसीबत का अब ख्याल भी नहीं आ रहा था। बस मीनाक्षी से मिलने की तीव्र इच्छा का ऐसा ज्वार फूटा कि सीधा उस मकान की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि मैं उस मकान का दरवाजा खटखटा पाता, दरवाजा ठक से खुल गया। मेरे पांव ठिठक से गए। सामने मीनाक्षी ही थी। मीनाक्षी के बाल खुले थे और वो शायद अभी अभी नहाकर ही आई थी। उसके लंबे घने बालों से पानी की कुछ बूंदें अब भी टपक रही थीं। मुझे मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। एक पल के लिए मीनाक्षी भी मुझे ऐसे ही देखती रही, मानो जैसे उसने भी मेरी तरह अपनी सुध-बुध खो दी हो। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरी आंखें डबडबा रही हैं। मेरा मन किया मीनाक्षी को कसकर अपने सीने में छुपा लूं। इससे पहले कि मैं उसकी तरफ बढ़ता, उससे कुछ कह पाता, मीनाक्षी ने मुझसे फुसफुसाकर पूछा, यहां कैसे? घर का पता कहां से मिला? मीनाक्षी के सवाल पर मेरे मन ने जवाब दिया, मेरा दिल है ना तुम्हारे पास, बस उसी के सहारे पहुंच गया। मन ने मन ही मन में अपनी बात कह दी, लेकिन जुबान खामोश रही। मीनाक्षी ने मेरी आंखों में शायद मेरे मन की बात सुन ली थी। उसके होंठ धीरे से फड़फड़ाए। पागल हो बिल्कुल। मैंने आगे बढ़कर पूछा, क्या हो गया था तुम्हें? मिल क्यों नहीं रही थी? मीनाक्षी ने जल्दी से इधर उधर देखा और धीरे से कहा, कल सुबह मिलते हैं 7 बजे भोलेनाथ मंदिर में। अब जल्दी जाओ, मम्मी पापा मार्केट गए हैं, कभी भी आ जाएंगे। ऐसा कहकर मीनाक्षी ने झट से दरवाजा बंद कर दिया। दूर
से ही शहर में ऐसी बरसात हो रही थी कि मानो बादल ही फट गया हो। मैं किसी तरह बचते बचाते सुबह 7 बजे मंदिर पहुंच गया। ऐसी घनघोर वर्षा में पंडित जी और 2-4 भक्त ही दिखाई दे रहे थे मंदिर में। सोमवार, वो भी सावन का पहला सोमवार हो तो यहां ऐसी भीड़ होती है जल चढ़ाने के लिए कि घंटे भर से ज्यादा समय लग जाता है। मैंने भोलेनाथ के दर्शन करके उनसे प्रार्थना की, जल चढ़ाया, थोड़ी देर यूं ही खड़ा रहा। ऐसा मन में एहसास हो रहा था कि शायद मीनाक्षी किसी भी क्षण यहां आ जाएगी। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं आई तो निराश हो मैं वापस लौटने लगा। तभी मेरे ठीक पास एक स्कूटर आकर रुका। मैंने देखा ये मीनाक्षी थी जो अपने छोटे भाई के साथ मंदिर आई थी। मैं हैरान था। मीनाक्षी ने देर से आने के लिए मुझसे माफी मांगी और अपने पहलवान भाई से मेरा परिचय करवाते हुए कहा, मैं अभी जल चढ़ाकर आती हूं। मैं और भी हैरान हो गया। बिना किसी झिझक या डर के मीनाक्षी ने कैसे अपने भाई से मेरे बारे में बताया? क्या उसके भाई को मेरे और मीनाक्षी के रिश्ते के बारे में पता है? अगर पता है तो फिर ये इतना शांत कैसे है? मीनाक्षी का छोटा भाई सिर्फ नाम का छोटा है। देखने से ही पता लग रहा था कि वो एक तगड़ा पहलवान है। और अगर ये कूटने पर आ गया ना तो मैं फिलहाल इसका अंदाजा भी नहीं लगाना चाह रहा था। मेरे दिमाग के सारे तार उड़ चुके थे। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने अनाड़ीपन पर खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। थोड़ी देर में दोनों मंदिर में पूजा करके वापस आए। पास आते ही मीनाक्षी ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा। भाई के चेहरे पर असमंजस के भाव देखकर मीनाक्षी ने उससे कहा, बस थोड़ी देर के लिए। ना चाहते हुए भाई ने अपने स्कूटर की चाबी मेरी तरफ बढ़ा दी। मेरी अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे चाबी ना लेता देख भाई ने पूछा, चला लेते हो? मेरे जवाब देने से पहले ही मीनाक्षी ने उससे कहा, हाँ हाँ। फिर मुझसे बोली, अपने अड्डे पर चलते हैं। मैंने स्कूटर स्टार्ट की। मीनाक्षी के पीछे बैठते ही उसका छोटा भाई फिर बोला, मैं रिक्शा लेकर आ रहा हूं जिज्जी। हैं? हवा और बरसात को चीरती हुई स्कूटर प्रेम में सराबोर एक जोड़े को लिए चली जा रही थी शर्मा टी हाउस की। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरूओं सी बजती है बूंदें, हर माह हमारे
सपने नयन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा किस अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। शर्मा टी हाउस में चाय की चुस्की लेते हुए मीनाक्षी ने अपने चिर परिचित अंदाज में बिना मेरी ओर देखे अब तक अपने ना आ पाने की वजह का खुलासा किया। मैं बरसात में पूरा भीग चुका था। सुबह 7 बजे से अपनी प्रेयसी के आने और उससे बात करने का इंतजार कर रहा था। जिस सवाल का जवाब मैं सुनना चाहता था, जब तक उस बात का खुलासा हुआ मैं कोई और सवाल करने की स्थिति में नहीं रहा। तभी मीनाक्षी का छोटा भाई वहां आ गया। उसने टेबल पर रखी स्कूटर की चाबी उठाई। मीनाक्षी ने नम आंखों से मुझसे विदा ली। मेरा मन तो कर रहा था कि मीनाक्षी को रोक लूं, उससे कहूं अब तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रुक जाओ मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन चाहकर भी मैं उससे कुछ कह ना सका। घनघोर वर्षा के बीच स्कूटर में बैठी मीनाक्षी मेरी नजरों के सामने चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। मीनाक्षी का जवाब, उसकी शादी का कार्ड हवा में उड़कर एक तरफ को चला गया। मैं बरसात में पूरा भीग चुका था, इसलिए किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि मेरे चेहरे पर से ये जो बूंदें लुढ़क रही हैं वो बरसात का पानी है या मेरे आंसू। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, चाहत के नगमे चाहे तो बाहे सर्द मिली। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का था। किसको
हाथ है जो थामे दीवानों का हाथ, हमको अपना छाया अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे, उफ न करेंगे लब सी लेंगे आंसू पी लेंगे। गम से अब घबराना कैसा, गम 100 बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अभी आप सुन रहे थे अनुपम घोष की लिखी कहानी, उन्हीं के स्वर में शर्मा टी हाउस। प्रस्तुत करता थे रमेश गोखले।